रिवेल फाउंडेशन बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रिवेल श्रद्धानंदपति ने आज यहां रामनगर रोड स्थित किसान कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड के धरोहर को यदि बचाए रखना है तो यहां की पौराणिक संस्कृति को लेकर चलना होगा। भू कानून को लेकर हमें मजबूत एजेंडा लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि हम जो गलत हैं उनके विरुद्ध हैं और जो सही है उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को तोड़कर किसान मोर्चा युवा मोर्चा के सहारे उत्तराखंड को एक नया स्वरूप देने की कल्पना है। बंगाल के दौरे से लौटे रिवेल फाउंडेशन के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की हिमायत करते हुए भी कहा कि यदि 70 साल तक देश की सत्ता पर राज करने वाली यदि चोर व डकैत है तो जेल में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि अगर ब्लॉक करने वाले गलत हैं तो उन्हें जेल में डाला जाए या फिर वास्तव में उनके आरोप सही हैं तो उन्हें जेल में डाला जाए। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि वे किसानों के प्रति समर्पित हैं, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या था कि मैं आपके टीम के साथ मिलूंगा और अगर आप लोग एक सही तरीके से काम करें तो किसान की आवाज़ यहाँ से ही नहीं केवल कि उत्तर भारत के कोने कोने में, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, जहाँ भाषा के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पर खेती तो किसान ही करता है, मिट्टी में मिट्टी तो वही होता है। तो यहाँ से किसानों का एक आगाज़ है और इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ आज आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी पदों का दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह किसानों की या तमाम जवानों की अनदेखी हो रही है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स की अनदेखी हो रही है। तो यहाँ पूरे समस्त प्रदेश भर के किसानों को, तमाम लोगों की दल से ऊपर उठ के पहले किसानों के हित के बारे में हमें सोचना है। एक आवाज़, वन फॉर ऑल फॉर वन। जी देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा, साधारण परिवार से निकले हुए बागी हैं हम। 27 साल की जेल यात्रा है मेरी। जब पुलिस आप लोगों के सामने मीडिया में घसीट के ले जाती है तो हम सहारा नहीं ढूंढते। पहली बात, किसानों को सहारा नहीं चाहिए और ना ही किसानों को अफसोस चाहिए। किसानों को एकता चाहिए आप सभी का। किसानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए केवल आपका एक ताली चाहिए, केवल एक ताली, वो भी इस बात के लिए क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि नो फार्मर्स नो फूड, ये अभियान हम सब ने मिलकर शुरू किया था देश भर में, विश्व भर में। अगर आज हमारे पालनकर्ता, हमारे पेट के भरने वाले लोग सड़कों में हैं और 600 से ज़्यादा कुर्बानी हो चुकी है और अब भी हमारा दिल नहीं पसीजता, तो ये पॉलिटिक्स, राजनीति और गुटबंदी का काम नहीं है। यहाँ किसान है और किसान की ना कोई ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी का कोई है। तो मुझे कांग्रेस का सहारा नहीं चाहिए लेकिन सपोर्ट तो मुझे अवश्य चाहिए, आपका भी चाहिए और सभी का चाहिए। जी देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपने परसों करनाल की घटना देखी है। करनाल में क्या बर्बरतापूर्वक किसानों को पीटा गया। आज टिकैत जी का पूरा परिवार वहाँ पे, हमारी पूरी रेबल टीम वहाँ पे लगातार कर रही है, उनको मैनेज कर रही है। आखिर ये चोट किस लिए, क्या मांग रहे हैं? हम किसान के औलाद हैं, उनके पोते, हम मांगते क्या है? क्या हम मोदी जी से भाजपा का ज़मीन मांगते हैं क्या हम राहुल गांधी के परिवार से ज़मीन मांगते हैं क्या? नहीं, हम बस अपना आज़ादी मांगते हैं। हक के साथ अपने खेतों में आज़ादी चाहिए हमें, और वो आज़ादी अगर हमें गुलामी की तरह अडानी जी के ऊपर पेश आना पड़े तो हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। और अगर इसके लिए चाहे रक्त की पूरी धारा बहाना पड़े और रक्त का एक एक बिंदु अगर यहाँ बहाना पड़े तो हर किसान और हर भारतीय तैयार है। शायद पत्रकार बंधु आप भी इसके लिए तैयार। जी। अजीम खान, दिव्या टाइम्स इंडिया, काशीपुर।